व्यूवर्स, इंडिया के बहिरा अरब में एडवेंचर्स इलाकाई सलामती के तवाजुन को नई समत दे रहे थे, जिसके बाद ये सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या पाक नेवी की मौजूदा टेक्नोलॉजी और जंगी हिकमत अमली मुस्तकबिल के समुद्री खतरा से निपटने के लिए काफी है। जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और इलेक्ट्रिक वारफेयर के दौर में पाक नेवी अपनी तरबियत और मनसूबाबंदी को किस तरह डाल रही है, और क्या पाकिस्तान नेवी के पास इतने वसाइल हैं कि वो बैक वक्त बहिरा अरब और बहरे हिंद में अपनी मौजूदगी बरकरार रख सके। ये वो सवालात हैं जो इंडियन एडवेंचर्स के बाद हर पाकिस्तानी के जहन में जन्म ले रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। नाजरीन, बहिरा अरब की खामोश लहरों के पसे मंजर में पाकिस्तान नेवी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जो दुश्मन को चारों शाने चित करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। मकार दुश्मन जमीन और फजाओं में इबरतनाक शिकस्त और हजीमत का सामना करने के बाद अब समंदर में भी घर खोने के लिए छेड़खानियों की कोशिश में है, क्योंकि पाक चीन एडवांस्ड सबमरीन्स का तारीखी मुआहदा तेज तरीन पेशरफ्त के साथ एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका है, जिससे न सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मकामी सतह पर कम लागत से नेवल आलात की तैयारी की राहें भी हमवार होगी। पाक बैरियर के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2028 तक 8 सबमरीन्स की फराहमी का मुआहदा खुश असलूबी से आगे बढ़ रहा है, और ये जदीद आबदोजें पाकिस्तान की बहिरा अरब और बहरे हिंद में निगरानी की सलाहियत में नुमाया इजाफा करेंगी। पाक चीन दिफाई मुआहदे के तहत पहली 4 आबदोजें चीन में तैयार होंगी, जबकि बाकी 4 पाकिस्तान में संभल की जाएंगी, ताकि मकामी तकनीकी महारत को फरोग दिया जाए। अब तक चीन के सूबा होबे में 3 आबदोजें यांगजी दरिया में लॉन्च की जा चुकी हैं। नेवल चीफ के मुताबिक चीनी साख्ता आलात और प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ काबिल एतमाद हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये जदीद और पाकिस्तान नेवी की जरूरियात के ऐन मुताबिक है, और पाक नेवी जदीद जंगी तकाजों के पेश नजर मसनूई जहानत, गैर इंसानी निजामों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजीज पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है, और पाकिस्तान चीन के साथ इन शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा ले रहा है। एडमिरल नवीद अशरफ के मुताबिक ये ताउन सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें तरबियत, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, रिसर्च और सनती शराकत दारी भी शामिल है। नाजरीन, इस मुआहदे की तकमील के बाद पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक तवील अरसे से चीनी मिलिट्री प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा दिफाई खरीदार रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 से 2024 के दौरान चीन की 60% हथियारों की बरामदात पाकिस्तान को भेजी गयी, और पाक चीन AI, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, गैर इंसानी प्लेटफॉर्म्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इश्तराक का वो सफर है जिसने पाक चीन दिफाई शराकत दारी को दुनिया में मुनफरिद कर दिया है। पाकिस्तान नेवी की बहरी सलाहियतें नए दौर में दाखिल हो चुकी हैं। नाजरीन, सवाल अब ये नहीं कि ये सब मरीन्स क्या कर सकती हैं, सवाल ये है कि खित्ता इस तब्दीली को किस तरह देखेगा, और इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन इससे कबल पाकिस्तान खुले समंदर में भारत की सबमरीन को डेडिकेट करके और मई 2025 की 4 रोजा फजाई जंग में दुश्मन के साथ जंगी तैयारी गिराकर दुनिया और भारत को अपनी तैयारी और पेशावराना महारत का टीजर दिखा चुका है। पाक नेवी की तैयारियों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।